अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर SSLC 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 हलशुदा MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट ए फिजिक्स, इसमें आपको 15 से 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 से साइंस शुरू होता है ना, इस वजह से मैंने 41 ही दिया है यहाँ पर, 1 2 3 नहीं काउंट किया। तो पहला क्वेश्चन है, मुज़मर फ़र्क को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। तो मुज़मर फ़र्क को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला इसमें से कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, रियोस्टेट तो मुतग़य्यर मुज़ाहिमा है, ओल्ट मीटर हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ओल्ट मीटर क्या है? मुज़मर फ़र्क को हम हमेशा V में लेते हैं ना, तो इसलिए मालूम होता है कि ओल्ट मीटर क्या है? मुज़मर फ़र्क को नापने वाला आला है। इसके बाद है अगला सवाल, 10 ओम मुज़ाहिमत के मुज़ाहिमे से 24 एम्पियर का करंट गुजरता है। तो मुज़ाहिमत के टर्मिनलों के दरमियान मुज़मर फ़र्क, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? R बराबर 10 ओम। ओके, उसके बाद करंट कितना है? 24 एम्पियर। I बराबर 24 एम्पियर। ओके, क्या मालूम करना है हमने? मुज़मर फ़र्क मालूम करना है। तो मुज़मर फ़र्क मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V बराबर IR, जो कि ओम का कानून है। तो IR मतलब अभी इसका जो है V बराबर IR, यानी I कितना है? 24, ज़रब करो 10 से। ओके, 24 10 सा 240, तो ओम है ना, तो ये ओल्ट है। ओके, तो 240 ओल्ट ऑप्शन में देखिए, 240 किलो ओल्ट। ओके, तो ये जो है किलो ओल्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर और ये जो दिया गया है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, अगर हमको वो मिलता है तो वो अच्छी बात है, सही है ना। तो ये हो गया। तो आपने जो रफ स्पेस जो देते हैं ना पेपर के पीछे, तो वहाँ पर ही आपने हल करना है। OMR शीट को आपने टच नहीं करना है, वहाँ पर कुछ आपने हल नहीं करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 43, बरक़ी लैंप के फिलामेंट में ज़्यादातर टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? तार की लंबाई में इजाफा होने से मुज़ाहिमत में इजाफा होता है, जिसकी वजह से हरारत में इजाफा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, तार की लंबाई में इजाफा होने से मुज़ाहिमत कम और हरारत में इजाफा। ऑप्शन सी, तार की लंबाई में इजाफा होने से मुज़ाहिमत कम और हरारत में कमी। ऑप्शन डी क्या है? तार की लंबाई में इजाफा होने से तार की मुज़ाहिमत में इजाफा और हरारत में कमी। एक बात याद रखिए कि बरक़ी लैंप के फिलामेंट में जो टंगस्टन होता है वो क्या है? हरारत का अच्छा मौसिल है, और हरारत के अच्छे मौसिल में जो है हरारत और इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का जो है अच्छा मौसिल है। तो अच्छा मौसिल मतलब मुज़ाहिमत में इजाफा नहीं, मुज़ाहिमत में कमी होनी चाहिए। तो मुज़ाहिमत में कमी वाला ऑप्शन हम नोट करेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसमें से गया, क्योंकि यहाँ पर मुज़ाहिमत में इजाफा दिया गया है। राइट, तो ऑप्शन बी और सी देखिए, तार की लंबाई में इजाफा होता है, मुज़ाहिमत में कमी, हरारत में इजाफा। राइट, और यहाँ पर तार की लंबाई में इजाफा होने से मुज़ाहिमत कम, हरारत में कमी। हरारत में कमी नहीं होती, हरारत में भी इजाफा होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 44, 100 ओल्ट दिए हैं यहाँ पर। ओल्ट नहीं है, वो वैट है। ओके, तो ये गलती से आया था, जो मॉडल पेपर मुझे मिला था उसमें, वहाँ पर बाय मिस्टेक V लिखा हुआ था। तो ये 100 वैट का जो बरक़ी बल्ब है, 25 घंटे तक इस्तेमाल होने पर उसका मुस्तमल पावर यानी उसका इस्तेमाल शुदा पावर कितने यूनिट में होगा? ओके, तो यहाँ पर अभी अगर हम एक मिनट, यहाँ पर क्या है, क्या दिया गया है? 25 आवर है ना, तो 25 घंटे 25 आवर को 100 वैट से हमने ज़रब देना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि ये 25 × 100 2500 वैट आवर होता है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं 1 किलो वैट आवर बराबर 1000 वैट आवर, तो और 1000 वाट आवर मतलब 1 यूनिट। ओके, तो 1 यूनिट मतलब इतना है वाट आवर, तो 2500 वाट आवर कितना होगा? वाट आवर का मतलब कितना होगा? 2.5
यूनिट। ओके, तो 2.5 यूनिट यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, दिए गए बर्की सर्किट में एक्स और वाई क्या जाहिर करते हैं। ये जो है हमारा जो बर्की सर्किट दिया गया है ये जूल के कानून से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, वोल्ट मीटर है, और वाई क्या है, एमीटर है। ओके, वोल्ट मीटर और एमीटर यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून में अंगूठा क्या जाहिर करता है। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का हमारा कानून है तो उसमें क्या है, अंगूठा मौसिल की हरकत की सिमत को जाहिर करता है ना। आप एक बार कानून पढ़िए, आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन से आलात में बर्की मोटर पाए जाते हैं। बर्की इस तरह में बर्की मोटर नहीं पाया जाता ना, तो मिक्सर में पाया जाता है, बैटरी में भी नहीं पाया जाता, सोलर हीटर में भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी करेक्ट है। बर्की पावर की एसआई इकाई, तो आगे पूछी गई है बर्की पावर की एसआई इकाई यानी जूल। ओके, जो कि तवानाई की एसआई इकाई है। नेक्स्ट, शे को मुकर लेंस के F1 के पीछे रखने पर शबिया का मुकाम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, F1 के पीछे रखने पर। मैं ऑप्शन देखने से पहले आपको क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर मुक्कर लेंस का जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिर्फ 2 कंडीशन दिखाई गई है, राइट। तो शे जो है अगर F1 के पीछे रखी जाए, तो F1 के पीछे मतलब ये यहाँ पर देखिए, ये लाइनतिहा पर और लाइनतिहा और नूरी मरकज़ के दरमियान। तो F1 के पीछे यानी लाइनतिहा और नूरी मरकज़ के दरमियान होता है। तो लाइनतिहा और नूरी मरकज़ के दरमियान मतलब हमारी शबिया का मुकाम क्या होता है, F1 और O के दरमियान। तो F1 और F2 आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो अगर F2 दिया गया है, F1 दिया गया है या फिर F और O के दरमियान भी दिया गया है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है F के पीछे रखने पर शबिया का मुकाम होता है F और O के दरमियान। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, लेन फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है लेंस फार्मूला पूछा गया है, तो इसमें से सही लेंस फार्मूला कौन सा है हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ऑप्शन ए में सही है या बी में सही है, सी और डी में आपको फॉर्मूला याद रहना है, उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन पे खुद ब खुद पहुंच जाते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वो इस्लाही ऐनक जिसका पावर +2d है तो उसकी फोकल लंबाई होगी 0.5 मीटर। 2d को हम हाफ से जो पावर लेंस की पावर का जो फॉर्मूला है उससे हमको मालूम होता है P बराबर 1/f, F बराबर 1/p, इस वजह से 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरा हुआ एक बीकर पेंसिल के उमूदी हालत में डुबोया जाता है। एक बीकर में पेंसिल उमूदी हालत में डुबोया जाता है तो क्या होता है, पेंसिल का डूबा हुआ हिस्सा हमको मुड़ा हुआ नजर आता है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्शन यानी इन्हिराफ नूर या फिर इनिताफ नूर। ओके, दोनों भी सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शय न्यूक्लियाई ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो न्यूक्लियाई ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला इसमें से कार्बन भी नहीं, कोल भी नहीं, ह्यूमस भी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जेल में से कौन ज़्यादा माहौल की आलूदगी का जिम्मेदार है। शमसी तवानाई नहीं, बायोमास नहीं, फाजिल ईंधन है, ओके, हाइड्रोजन ईंधन भी नहीं। तो फाजिल ईंधन में ज़्यादा मीथेन होता है जो कि माहौल की आलूदगी का सबब बनता है। नेक्स्ट पार्ट बी केमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 पार्ट बी केमिस्ट्री, एक किसान को खेत में बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्काइन है, तेजाबी है, तादिली है या पीएच ज़्यादा होता है।
तो चूना क्या है, एक तादीली अशय है। ओके, तो एक तादीली महलूल है, सॉरी महलूल नहीं, बुझे हुए चूना अगर वो सोल्यूशन में है, महलूल में है तो तादीली महलूल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है मतलब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एक तेज़ाब है लिटमस पेपर टेस्ट करने पर। ए जो है एक तेज़ाब है, लिटमस पेपर टेस्ट करने पर ये क्या बनता है? हम जानते हैं ना कि तेज़ाब डेंजर, ओके, डेंजर चीज़ रेड हो जाती है ना, तो लिटमस पेपर टेस्ट करने पर ये सुर्ख हो जाएगा। यहाँ पर सुर्ख के लिए ऑप्शन है सूखा लाल, नम सुर्ख। ओके, तो सूखा तो नहीं रहेगा ना, जब टेस्ट करने के बाद ये नम हो जाएगा, गीला हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट है 57, एक बेरंग गैस चूने के पानी पर गुजार जाती है तो वो दूधिया बन जाती है, तो ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ओके, इसके बारे में रिएक्शन आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, आपको याद रखनी है। बेरंग गैस जिसके ऊपर से चूने के पानी पर से जब गुजारी जाती है तो एक कौन सी गैस का नाम लिया जाता है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, जब एक चांदी का बर्तन हवा में खुला रखा जाता है तो वो काले रंग में तब्दील होता है, क्योंकि ये किसकी मौजूदगी से है? सल्फर की मौजूदगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जब कॉपर को मुर्तकिज़ HCl में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, क्योंकि तो जो भी ऑप्शन है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉपर और HCl के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर कम तामुलियती है हाइड्रोजन से। या हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो कॉपर जो है बहुत कम तामुल पज़ीर है, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, धात जो हरारत के कमज़ोर मौसिल हैं, लेड और मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 62, अल्कीन का दूसरा मेंबर, अल्कीन मतलब क्या फॉर्मूला है? CnH2n, राइट, CnH2n। तो CnH2n पर कौन सा पूरा उतरता है? CnH2n, यहाँ 6 आना चाहिए था, 2 2 4 आना चाहिए था, 3 3 2 6, ये तीसरा मेंबर हो सकता है। तो दूसरा मेंबर कौन सा है? C2H4। ओके, CH2 के बाद दूसरा मेंबर C2H4। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, मीथेन की खासियत, मीथेन जो है साफ लो के साथ जलता है, तो साफ लो के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं होता, कंबशन होता है ना चूँकि, तो बदल रिएक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, ब्यूटीन और पेंटीन के साख्ती आइसोमर। ओके, ब्यूटीन और पेंटीन है ये। ओके, आपको जो है एग्जाम में इसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिखकर आता है ENE में। ओके, इससे मालूम होता है ब्यूटीन और पेंटीन के साख्ती आइसोमर की तादाद कितनी होती है? 4 और 5। ओके, नेक्स्ट, ABC डोबरनियर की तसलीस है, जिसमें क्या है? B और C की जौहरी कमियत दी गई है 30 और 40, तो आंसर ए की जौहरी कमियत पूछी गई है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, हमको नहीं पता कि ए की कमियत क्या है, B की हमको दी गई है 30 और C की हमको बताई गई है कि 40 है, राइट। तो B बराबर A प्लस C अपॉन 2, ये हमारा डोबरनियर की तसलीस का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पर हमको B की वैल्यू हमको मालूम है, 30 इक्वल्स A प्लस 40 अपॉन 2। ओके, तो हम इसको ज़रब देंगे, 30 इंटू 2 A प्लस 40। ओके, नेक्स्ट क्या है? 30 इंटू 2 कितना होता है? 60। 60 बराबर A प्लस 40, तो A बराबर कितना आएगा? ये 60 यहाँ जाने के बाद 60 माइनस 40। ओके, तो A बराबर 20 हमको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आपने हल करके देखना है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट
66 क्वेश्चन नंबर, सिलिकॉन का ग्रुप और पीरियड कौन सा है? सिलिकॉन का जो है सिलिकॉन का जौहरी अदद है 14, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तकसीम है 2,8,4, तो +4 या -4 इसका जो है ये होता है ना, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये ग्रुप 14 में आता है। ओके, ग्रुप 14 में आता है, और ये जो है इसका पीरियड कौन सा है? तीसरा है। ओके, नेक्स्ट, इंसान में डीऑक्सीजनेटेड खून का सही रास्ता। तो यहाँ पर बलाई वेनिकी हुआ। एक बात देखिए, ऑप्शन से पहले जो भी ऑप्शन है, अज़ीं पहले आएगा बती बाद में आएगा। ओके, अज़ीं पहले आएगा बती बाद में आएगा, तो ये अज़ीं और बती का पहले अपने ऑर्डर याद रखना है, तरतीब याद रखनी है। ओके, अज़ीं पहले बती, तो इसमें देखो अज़ीं पहले और बती पहले बाद में कहाँ पर है? यहाँ पर बती पहले दिया गया है, बती पहले दिया गया है, बती पहले दिया, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं होते ना। तो बती अज़ीं कहाँ पर पहले है? यहाँ पर है। ओके, बालाई वेनिक्यूआ से खून जाएगा दायां अज़ी में, दायां अज़ी से जाएगा दायां बत्ती में, और वहाँ से पल्मोनरी शरीयान के ज़रिए बाकी जिस्म में जाएगा। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड खून, ओके, जो कि लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, पौधों में अमली सुरियान का फ़ैल, ये गैर ज़रूरी मादे का इखराज करता है, ये पानी की सरबराही करता है में मदद देता है, और दर्जे हरारत को मुस्तकिल रखता है। ये तीनों चीज़ें करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, आप किसी पसंदीदा शे को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, ये किसकी वजह से है? मेड्यूला के इख्तियार में है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पौधे को रोशनी की तरफ मुड़ने के लिए रोशनी की तरफ मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमको ऑक्सीजन जो है छाँव में होनी चाहिए, तो छाँव में कहाँ पर है? छाँव में ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, सही जोड़ का इंतखाब कीजिए। सही जोड़ मतलब ये लबलबा से खारिज होने वाला हार्मोन इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़। नेक्स्ट, थायराइड से ग्रोथ हार्मोन नहीं ना, तो ग्रोथ हार्मोन से छोटा कद ये सही है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है। एड्रेनालिन यहाँ तक सही है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ तक सही है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, पौधों में तौलीदी निज़ाम का मरहला, सबसे पहले क्या होता है? ज़ेरगी होती है, तो ज़ेरगी, पार ज़ेरगी या खुद ज़ेरगी जो भी हो, तो ऑप्शन ए और डी में यहाँ पर ज़ेरगी के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन डी और जी को देखेंगे हम। तो जगता तो पहले नहीं बनता, बारावरी पहले होती है, राइट। तो पार ज़ेरगी के बाद होती है बारावरी, बारावरी के बाद होता है जगता, उसके बाद जीनीन, बीज। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन मादा तौलीदी निज़ाम का हिस्सा नहीं है? ये मादा तौलीदी निज़ाम का है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन सी जो है नर तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है, तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, माने हमल के लिए इनमें से कौन सा तरीका नुकसानदा है? सब तरीके थोड़े बहुत नुकसानदा होते हैं, लेकिन जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है, तो गोलियाँ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हाँ, तो ये जो है लंबे झुर्रीदार पौधे, बीज वाले पौधे, छोटे गोल बीज वाले पौधों के साथ ज़ेरगी करते हैं। ओके, तो लंबे झुर्रीदार, कैपिटल टी स्मॉल आर, और छोटे और गोल बीज वाले, राउंड बीज। ओके, तो इसमें जो है ज़ेरगी करते हैं, तो हासिल होने वाली फिनोटाइप F2 नस्ल की निस्बत पूछी गई है, हाँ, F1 नहीं। तो F2 नस्ल में क्या है? सारे पौधे जो है लंबे हो जाएंगे और गोल बीज वाले हो जाएंगे। तो उसके बाद हम वो जो बड़ा सा चार्ट बनाते हैं ना खुद ज़ेरगी का, तो ओके, ये आप तमाम करके देखिए, आपको आंसर मिलेगा यही 9:3:3:1। ओके, नेक्स्ट, चिमगादड़ और परिंदों के परों की मिसाल, ये क्या है? देखने में बाहर से एक जैसे हैं, लेकिन अंदर से इनकी तरकीब जो है अलग से है, तो इसके जो है मुशाबा अज्जा, देखने में बाहर से एक जैसे नहीं, लेकिन देखने में मतलब उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो इस वजह से। एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी का बेटा अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होगा, क्या ये सही है? वजाहत करो, ये सही है या सही नहीं, बात की बात है। तो ये क्रिकेट खेलना जो है तौरीसी औसाफ नहीं है, ये इक्तिसाबी औसाफ है। उसने प्रैक्टिस की, खिलाड़ी का जो है इंटरेस्ट उसमें था, उसने प्रैक्टिस की, उसने अपने अतराफ देखा, तो वो उसने एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर वो बन गया। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी वैसे ही बने, ज़रूरी नहीं होता ना। ओके, तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल मौजूद है, मंसूर अली ख़ान पटौदी का बेटा सैफ अली ख़ान। ओके, होगा अपनी जगह क्रिकेटर, लेकिन अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी मतलब वैसे नहीं है जैसे बाप था, है ना। तो
यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में देखेंगे, क्योंकि ये तौर से औसाफ नहीं है, करेक्ट ना, ये अपने वालिद के तौर से औसाफ ही है, वो अलग बात है, ये तौर से औसाफ है ही नहीं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, ओजोन की अहमियत, ये हमें शमसी शुआओं से बचाता है, यूवी शुआओं से बचाता है, सीएफसी से बचाता है, एक्सरे से बचाता है, ये हमें यूवी शुआओं से बचाता है। ओके, नेक्स्ट, प्लास्टिक की खाली बोतलें दाने भरने के लिए इस्तेमाल करना, मतलब दोबारा इस्तेमाल। इनमें से कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग का तरीक़ा नहीं है? तो वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब बनाना है, बांध बनाना भी वाटर हार्वेस्टिंग, सुरंग और कट्टे बनाना भी है, लेकिन पानी का पार्क बनाना इसमें से वाटर हार्वेस्टिंग तो नहीं होती इसमें। ओके, तो ये प्रोपीन में पाए जाने वाले, ये इसमें है ना, ये सवाल ही थोड़ा सा गलत है, प्रोपिनॉन आना चाहिए था, या तो या तो प्रोपिनॉन आना चाहिए था या फिर प्रोपिनॉल आना चाहिए था। ओके, हाँ, ये इन दोनों में से एक आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर है ना कीटोन दिया गया है, एक बॉन्ड रहता है वो सही है, लेकिन कीटोन आए तो यहाँ पर प्रोपेनॉन आना चाहिए था, और यहाँ पर जो है अल्डिहाइड आए तो प्रोपेनॉल आना चाहिए था, तो ये दोनों भी नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक ऑप्शन में ऐसा तो होना चाहिए था कि एक बॉन्ड, एक बांध और अल्कीन, ओके, ये आना चाहिए था एक ऑप्शन में। तो यहाँ पर ये सवाल ही थोड़ा सा गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि और ये क्वेश्चन नंबर 61 था, ये मैंने लास्ट इसलिए लिखा कि यहाँ पर जो है डाउट था क्वेश्चन में, इस वजह से। तो ये जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिएगा और स्कोर कीजिएगा, यही हमारी मंशा है आपके लिए, और दुआ है आपके लिए कि आप कामयाब हो जाओ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।